नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिटी नर्सरी, डीपीएससी, एनटीटी और डीपीएड प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और 1 जुलाई 2023 को एज लिमिट 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको नियमानुसार उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। रही बात की आवेदन कहाँ पर करना है, तो ये है वेबसाइट जहाँ पर आपको आवेदन करना है। entdata.co.in पर आपको जो है आवेदन करना है और आवेदन जो है ये 21 तारीख से शुरू हो गए हैं, 21 अक्टूबर से, जो कि चलेंगे आपके 24 नवंबर तक। तो 21 अक्टूबर से 24 नवंबर तक आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी की जो जानकारी है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी गई है। तो यहाँ ये जो नोटिफिकेशन है ये आज के सभी अखबारों में प्रकाशित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला, हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार। प्राइमरी टीईटी के 4,43,000 प्रमाण पत्र भी फंसे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएड और बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काफ़ी जो है जटिल हो गया है। और ये भी आप जानते हैं कि जो यूपी टीईटी की परीक्षा हुई थी प्राइमरी लेवल में, उसमें बीएड और बीटीसी दोनों के ही अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यहाँ पर फिलहाल बीएड से अधिक डीएलएड वाले पास थे। ये जो आंकड़े अखबारों में हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो बीएड से अधिक डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो थे वो यूपी टीईटी पास किए थे। प्राइमरी की टीईटी में कुल 2,20,065 बीएड पास थे, तो 2,23,533 डीएलएड वाले पास थे। प्राइमरी में कुल 4,43,598, जबकि जूनियर में 2,16,994, कुल 6,60,592 अभ्यर्थी जो थे ये यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा में पास हुए थे। लेकिन फ़िलहाल रही बात कि पास तो हो गए हैं, लेकिन इनका जो सर्टिफिकेट है वो अभी भी पड़ा हुआ है और वो अभी तक वितरित नहीं हो सका है। तो कुल मिला के 4,43,000 प्रमाण पत्र भी कानूनी दांवपेच में फंसे हैं और बेरोजगार भी इतने हताश हैं कि वो टीईटी प्रमाण पत्र के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। कईयों की काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कोई भी ढंग की और बड़ी शिक्षक भर्ती तो आई नहीं। एक शिक्षक भर्ती आई भी तो उसके क्या हालात हैं ये आप लोग जानते हैं। शायद 2023 उसके लिए बिल्कुल खाली चला गया, 2024 में ही कुछ हो पाएगा। और बाकी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो सरकार ने खुद हलफनामा दिया था, कहा था कि उनके पास 50,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन वो रिक्त पद यहाँ पर रेशियो में आकर फंस गए, छात्र शिक्षक अनुपात में आकर फंस गए और विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो फिलहाल यहाँ पर आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 की एनसीटी की जो अधिसूचना थी उसको खारिज कर दिया था। अब इसके बाद जो यूपी टीईटी प्राइमरी में बीएड वाले पास हुए थे उनके लिए सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है और यही वजह है कि अभ्यर्थी जो थे वो सर्टिफिकेट लेने पहुँचे भी नहीं। कुछ मामले डीएलएड की ओर से भी थे हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से भी जो प्राइमरी स्तर के प्रमाण पत्र थे रोके गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में अभी भी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो पड़े हुए हैं। उनका वितरण कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में अभी को तो कुछ भी पता नहीं है। और छोटी छोटी बात पर धरना प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार भी 8 अप्रैल 2022 को यूपी टीईटी परिणाम घोषित होने के 1.25 साल बाद भी प्रमाण पत्र को लेकर चुप हैं। अब प्रमाण पत्र लेके करेंगे क्या, ठीक है। वर्तमान में कोई वैकेंसी तो है नहीं, वैसे भी उनका जो प्रमाण पत्र है अंक उनको पता ही है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको ये भी पता है कि उस समय वो जाके ले सकेंगे, ठीक है। इसलिए शायद ये वजह है कि जो टीईटी के प्रमाण पत्र हैं उनको लेने के लिए जो अभ्यर्थी हैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने पर जवाब तलब। जैसा कि आप लोग जानते हैं 72,825 ये 2011 में एक शिक्षक भर्ती आई थी। इसमें कुल 66,600 समथिंग पद ही भरे गए थे, बाकी पद जो थे वो खाली रह गए थे। और इसी दौरान जो 65 से 70 अंक प्राप्त किए थे अभ्यर्थी उनको लेकर एक लिस्ट जारी हुई थी, 12,091 वाली जो लिस्ट थी। इस पर जो नियुक्ति पत्र था वो वितरित नहीं किया गया। तो ये लिस्ट जारी क्यों हुई थी, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम थे, ठीक है, 12,091 लोगों के नाम थे इसमें, लेकिन इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। तो ये मामला फ़िलहाल कोर्ट में है और कोर्ट ने इस पर जो है जवाब मांगा है कि आखिर इनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया। तो कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में
हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि किस कारण से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। तो यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने विनय कुमार पांडे और अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या इस पर निष्कर्ष निकलता है। बहुत पुराना मामला है, लगभग 2011, 2021, लगभग 12-13 साल पहले की भर्ती है, जो कि अभी तक जो है मतलब विवादों में है, एक तरीके से कह लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने 65 से 70% अंक वाले योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की थी, जिसमें 12,091 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। उनकी काउंसलिंग भी करा ली गई, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। अब यहाँ पर जो मामला बन रहा है वो फिलहाल कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है कि अगर काउंसलिंग हो गई थी, लिस्ट जारी हुई थी, तो नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचियों को हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, उसके बाद ये याचिका दाखिल की गई। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को जवाब दाखिल करके ये बताने को कहा है कि इन चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र किस वजह से जारी नहीं किया गया। तो फिलहाल यहाँ पर जो बात बताई गई थी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये लिस्ट जारी होने के बाद भी कुछ मामला बना था जिसकी वजह से नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए थे। लेकिन फिलहाल अब जो मतलब कि जो यहाँ पर जवाब दाखिल होगा वो काफ़ी जो है मायने रखेगा। तो फिलहाल जवाब का इंतजार करते हैं कि यहाँ पर सचिव क्या जवाब लगाते हैं इस पर। अपर निजी सचिवों का चयन रद्द करने का आदेश जो आया था वो निरस्त कर दिया गया। आपको पता है कि 2013 में वैकेंसी आई थी और कुल 1047 अभ्यर्थियों की चयन सूची और नियुक्ति विज्ञापन रद्द करने के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 24 अगस्त 2021 के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह तैयार की गई चयन सूची के आधार पर ही नियुक्तियों के लिए आवश्यक संशोधन करे। तो यहाँ पर जो मेन मामला था वो टाइपिंग का था। इसमें टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग थी, 5% की छूट देने की बात कही गई थी, बाद में 3% की छूट और दी गई थी। तो इस पर राज्य सरकार ने 10 जून 2019 को एक आदेश जारी कर आयोग नियमावली के अनुसार चयन प्रक्रिया करने का निर्देश दिया था। लोक सेवा आयोग का कहना था कि सेवा नियमावली में टाइप टेस्ट में किसी भी प्रकार की गलती से छूट देने का प्रावधान नहीं है, इसीलिए चयन को रद्द किया गया है। जबकि याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि ऐसा कोई टाइप टेस्ट नहीं हो सकता है जिसमें अभ्यर्थी कोई गलती न करें। सभी प्रकार के टाइप टेस्ट में कुछ हद तक गलतियों से छूट रहती है। लोक सेवा आयोग के पास इसकी गणना करने का अपना फार्मूला है। टाइप टेस्ट की परीक्षा आयोग अपने तयशुदा सुधार फार्मूले के तहत करवाता है। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर चयन प्रक्रिया रद्द कर देने से चयनित अभ्यर्थियों को नुकसान होगा और उन्हें नए सिरे से नए अभ्यर्थियों के साथ प्रतियोगिता में शामिल होना पड़ेगा। तो कोर्ट ने आयोग के 24 अगस्त 2021 के आदेश को रद्द करते हुए 1047 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए संस्तुतियाँ जारी करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। तो फिलहाल एपीएस वाले तो यहाँ पर बच गए हैं कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, और ज़्यादा पढ़े लिखे छोटी नौकरी से रहें दूर। आउटसोर्सिंग के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर इंटर से ज़्यादा पढ़े होंगे अपात्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कैबिनेट प्रस्ताव में महत्वपूर्ण संशोधन की कार्रवाई शुरू की गई है। आउटसोर्सिंग नीति के लिए प्रस्तावित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें ये होगा कि चतुर्थ श्रेणी के पदों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता कक्षा 8 उत्तीर्ण और अधिकतम 12वीं उत्तीर्ण होगी। ठीक है। चतुर्थ श्रेणी लिपिकीय, तृतीय श्रेणी तकनीकी और सुपरवाइजरी की भर्तियों में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनेगी। कोई जगह खाली हुई तो नए सिरे से भर्ती होगी। ऐसे पद जो मानकीकृत सूची में नहीं है वो जिस पर कोई विभाग तैनाती करना चाहता है, ऐसे पदों के पदनाम, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और मानदेय का निर्धारण विभाग द्वारा स्वयं किया जाएगा। यदि कोई विभाग मानकीकरण सूची में तय न्यूनतम मानदेय से अधिक मानदेय देना चाहता है तो वो वित्त विभाग की सहमति लेकर दे सकेगा। तो कुछ नई चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आउटसोर्सिंग से जो भर्तियाँ होती हैं। तो प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी फिलहाल तो आउटसोर्सिंग पर कार्यरत हैं। आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों को सामान्यतया न्यूनतम 7,000 से लेकर 14,000 के बीच में जो मिलता है मानदेय वो दिया जाता है। कई विभागों में कार्य की प्रकृति के अनुसार अधिक वेतन भी दिया जाता है। तो प्रदेश में नगर विकास और स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग से जो कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं। तो मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं अब उनको आउटसोर्सिंग के लिए जो है नहीं रखा जाएगा। प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग से होने वाली कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने वाली है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और
मुख्यमंत्री ने हाथरस में कहा है कि सभी वर्गों को अब योजनाओं का लाभ। पुलिस में अब 20% भर्ती महिलाओं की योगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस में अब 20% भर्ती महिलाओं की हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में देश की जनता ने नए भारत के दर्शन किए हैं। और दोस्तों, अगर आप UPSSC, PET, RO और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही शानदार करंट अफेयर कलेक्शन है। और इस PDF के लिए आपको विशेष नवरात्रि ऑफर भी दिया जा रहा है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं और आपको निश्चित रूप से इस PDF से बहुत सारे फ़ायदे होने हैं। तो अपने पैसे का सही जगह निवेश करें ताकि आपका भविष्य बन सके। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।